आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। टोटल मैंने यहाँ पर 50 प्रश्न लिए हैं जो कि अभी CGPSC का जो एग्ज़ाम होने वाला है ना, नोटिफिकेशन आ गया है, 12 फरवरी को एग्ज़ाम होगा, तो उससे के लिए आपके काम आ सकता है। इसके अलावा CG व्यापम से रिलेटेड काफ़ी सारे वैकेंसीज आने वाली हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, घुमा घुमा के पूछा गया है। छोटी दिवाली मनाई जाती है, छोटी दिवाली कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो छोटी दिवाली जिसको हम बोलते हैं एकादशी, जो कि कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को मनाया जाता है। इसी को जो है जेठाउनी के नाम से भी जाना जाता है। जेठाउनी के नाम से भी इसको जो है जाना जाता है, माफी चाहूंगा, जेठाउनी के नाम से भी इसको जो है जाना जाता है। इसके अलावा इसको जो है देव उठनी भी बोला जाता है। बस्तर क्षेत्र में आप जाएंगे इसको क्या बोला जाता है, देव उठनी या फिर जेठाउनी। और इसी को जो है छोटी दिवाली के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को मनाया जाने वाला पर्व है, एक तरह का दीपावली ही है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न कथनों पर विचार करने को बोला गया है। देखते हैं, पहला कथन दिया है, अमुस बस्तर अंचल के जनजातियों का लोकप्रिय पेय पदार्थ है। तो यहां पर यह कथन आपका गलत हो जाएगा। अमुस जो है ना, ये एक पर्व है जो कि बस्तर अंचल में मनाया जाता है, जिसको शेष छत्तीसगढ़ में हरेली के नाम से जाना जाता है ना, जो अमावस्या सावन मास के अमावस्या को मनाया जाता है हरेली, तो उसी को जो है बस्तर क्षेत्र में अमुस के रूप में मनाया जाता है सावन मास में। तो यहाँ पर पहला कथन आपका गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं हम लोग, सल्फी भोजन के साथ लिया जाने वाला पेय पदार्थ है। तो ये एक तरह का अल्कोहलिक है जिसको भोजन के साथ नहीं लिया जाता है। नॉर्मली इसको ऐसे ही लिया जाता है, जैसे लोग दारू वगैरह पीते हैं ना, तो उस टाइप से इसको लिया जाता है। अगला दिया है, लांदा महुए के फूल से तैयार होता है। गलत है भाई, लांदा जो है ना चावल से तैयार होता है, महुए के फूल से जो महुए का जो शराब है ना वो तैयार होता है। तो यहाँ पर ये दोनों कथन गलत होंगे। आखिरी देख लेते हैं, माड़िया जनजाति द्वारा तुम्बा का प्रयोग पेय पदार्थ को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। तुम्बा जो कि लौकी को सुखा करके बनाया जाता है, तुम्बा। ये एक तरह का बोतल हम समझ सकते हैं, जैसे अभी हम बोतल यूज़ करते हैं पानी वगैरह कैरी करने के लिए। तो आदिवासियों के पास ऐसा कोई सुविधा होता नहीं है, तो वो लोग जो है अपने जुगाड़ से लौकी का जो अंदर का जो फल है ना उसको सुखा लेते हैं, और बाहर का जो खोल है वो एक बोतल का रूप ले लेता है, तो तुम्बा कहते हैं। उसमें ये लोग जो है पानी या फिर लांदा या पेज या फिर सल्फी इस तरह की चीज़ें कैरी करते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मतलब पहला, दूसरा, तीसरा गलत है, चौथा सही है। तो सत्य कथन का चयन करो बोल रहा है, तो द जो है आपका उत्तर होगा, मतलब 4 सही है, चौथा। अगला क्वेश्चन दिया है, छत्तीसगढ़ राज्य का वह नगर निगम कौन सा है जो देश का पहला नगर निगम बन गया है जहां शहरी लोगों को वन भूमि अधिकार पत्र प्रदान किया गया है? आंसर होगा जगदलपुर। जगदलपुर के शहर के लोगों को भी वन भूमि अधिकार पत्र दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, शहीद गेंद सिंह महाविद्यालय स्थित है। तो भाई ये चारामा में स्थित है शहीद गेंद सिंह महाविद्यालय। परलकोट मत लगाना, वहां कोई भी महाविद्यालय नहीं है। अगर हम कांकेर की बात करें तो कांकेर में है भानु प्रताप देव महाविद्यालय, शासकीय भानु प्रताप देव महाविद्यालय। इसके अलावा कांकेर में एक और महाविद्यालय है, शासकीय इंदु केवट कन्या महाविद्यालय। अगर हम भानु प्रतापपुर की बात करें तो यहाँ पर जो महाविद्यालय है उसका नाम है शासकीय महर्षि वाल्मीकि महाविद्यालय। तो ये भी आप ध्यान में रखना, इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं। अगले हम लोग देखते हैं, सूची 1 में दिए गए लोक पर्व को सूची 2 में दिए गए माह से सुमेलित कीजिए। तो देखते हैं, मिलान करते हैं। जेठाउनी जो अभी मैंने बताया ना, छोटी दिवाली, देव उठनी, तो ये कब मनाया जाएगा? कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष एकादशी को। छेरछेरा आने वाला है, पौष पूर्णिमा को मनाया जाता है। भोजली जो है ना ये मनाया जाता है भादो माह के प्रथमा को, कृष्ण पक्ष प्रथमा को, या फिर भादो प्रतिपदा बोल सकते हैं। अरवा तीज ये बैशाख मास में मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका कूट क्या हो जाएगा? 3, उसके बाद 4, उसके बाद 2, उसके बाद 1, 3 4 2 1, ये जो है आपका कूट होगा 3 4 2 1, 3 4 2 1, ये स।
अगले क्वेश्चन को देखते हैं, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय किस जिले में है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, दुर्ग। जो दुर्ग विश्वविद्यालय है ना, उसको हेमचंद यादव विश्वविद्यालय का नाम दिया गया है, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, छत्तीसगढ़ में ई पंचायत छत्तीसगढ़ वेब प्रोजेक्ट का उद्घाटन कब किया गया। तो ये बड़ा ही मतलब अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा 15 जनवरी 2022। जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री है ना, TS सिंहदेव, उनके द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बिजौरा पहाड़ स्थित है। कहाँ है भाई बिजौरा पहाड़। तो ये छुरी उदयपुर की पहाड़ियों में स्थित है बिजौरा पहाड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रायपुर के कलचुरी शासक अमर सिंह को मराठों ने जागीर के रूप में निम्नलिखित 3 परगने दिए थे। जो अमर सिंह है ये रायपुर के कलचुरी शाखा के अंतिम शासक थे। तो इनको जो है मराठों ने अपदस्थ कर दिया और कुछ क्षेत्र दिए जीवन यापन करने के लिए, जिनमें से था रायपुर, राजिम और पाटन। ये क्षेत्र फ्री में नहीं दिए थे, बदले में 7000 टकोली प्रतिवर्ष मराठों को देना था इन क्षेत्रों के बदले। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, पढ़ लेते हैं कथन को। पहला दिया है, ये शायद ना अभी जो लास्ट ईयर जो CGPSC का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। ददरिया को खुशी के मौकों पर गाया जाता है। बिल्कुल सही है भाई। अगला है, ददरिया केवल पुरुषों द्वारा गाया जाता है। ये गलत है, इसमें महिलाएं भी भाग लेती है। पहला सही है, दूसरा गलत है। तो देखते हैं, एक सही है तथा कथन 2 गलत है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा स। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात जसपुर में स्थित है। तो जसपुर में स्थित जलप्रपात के नाम आपको बताना है। राजपुरी जलप्रपात जसपुर में है, रानीदाह जलप्रपात ये भी है, दानपुरी भी है, चरेमरे जो है ना कांकेर या फिर नारायणपुर जिले में है। तो आपका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3। 1, 2, 3 जो द है ये आपका उत्तर होगा द। अगला है, कामधेनु विश्वविद्यालय का नया नाम किनके नाम पर रखा गया है। कामधेनु विश्वविद्यालय, तो ये किनके नाम पर रखा गया है भाई। तो वासुदेव चंद्राकर जी के नाम पर कामधेनु विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले में कैलाश गुफा स्थित नहीं है। कैलाश गुफा तो एक तो बस्तर में है, जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है वहां पर है, जसपुर में है, सरगुजा में है, कोंडागांव में नहीं है। बाकी 3 जगह जो है कैलाश गुफा स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया है, सोगरा अघोर आश्रम किस जिले में स्थित है। सोगरा अघोर आश्रम, तो ये हमारे जसपुर जिले में है, सोगरा अघोर आश्रम। अगला दिया है, पोंडी जगन्नाथ मंदिर किस जिले में स्थित है। छोटे छोटे जो मंदिर हैं उनके संबंध में भी पूछा जाता है। तो ये हमारे कोरिया जिले में स्थित है पोंडी जगन्नाथ का मंदिर। अगला दिया है, 15 दिसंबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजा रामानुज प्रताप सिंह देव किस रियासत के शासक थे। तो ये जो है कोरिया रियासत के शासक थे। अगला क्वेश्चन है, भोरम देव का मंदिर किस शैली में निर्मित है। बड़ा आसान है, नागर शैली में निर्मित है। हमारे भारत में मंदिर निर्माण या फिर स्थापत्य कला की 3 शैलियाँ प्रचलित थी ना, नागर शैली, उत्तर में, दक्षिण में बेसर शैली, दक्षिण में मध्य में बेसर शैली, दक्षिण में जो है द्रविड़ शैली। अगला दिया हुआ है, श्वेत गंगा नामक धार्मिक स्थल किस जिले में है। तो मुंगेली जिले में श्वेत गंगा। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ जो है छत्तीसगढ़ के प्राचीन राजवंश दिया है, दूसरी तरफ शासक दिया हुआ है। तो देख लेते हैं, राजर्षि तुल्यकुल वंश, इसके शासक कौन है, भीमसेन। सरभपुरीय प्रसन्न मात्र शासक थे, पांडुवंश महाशिवगुप्त बालार्जुन, नलवंश भवदत्त वर्मन। तो कूट क्या होगा भाई, 2 4 1 3, 2 4 1 3, 4 1 3 इसका जो है कूट होगा, 2 4 1 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ब, 2 4 1 3। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ की कृषि अर्थव्यवस्था के संबंध में सत्य नहीं है। तो कृषि अर्थव्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, यह आपको बताना है। तो देखते हैं कौन सा कथन कृषि अर्थव्यवस्था के संबंध में सही नहीं है। तो यहाँ पर दिया है, कृषि भूमि छोटे छोटे खेतों में बटी हुई है, तो ये सत्य है।
राज्य का अधिकतम जनाभार कृषि पर है, ये भी सत्य है। कृषि में खाद्यान्नों की प्रधानता है, सत्य है। प्रति हेक्टेयर धान का उत्पादन सर्वाधिक है, ये गलत है। तो कौन सा सत्य नहीं है वो बताना था, तो द जो है ये सत्य नहीं है, आंसर होगा द। अगला क्वेश्चन दिया है धनकुल वाद्य यंत्र किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तो ये तत्व वाद्य यंत्र है, ध्यान रखना, धनकुल वाद्य यंत्र तत्व वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करने को बोला जा रहा है। अच्छा, ये जो वाद्य यंत्र के जो प्रकार है ना, तत्त, वितत, घन, सुशीर, ये आपको ध्यान में रखना है। जो सुशीर है ये बांसुरी टाइप के वाद्य यंत्र होते हैं, घन जो है ना ये पीटने वाले होते हैं, वितत भी कुछ उसी टाइप के होते हैं, तत्त जो है ना तार वाले होते हैं, जैसे गिटार हो गया, धनकुल हो गया। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करने को बोला जा रहा है नदी और अपवाह तंत्र। इधर जो है छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होने वाली छोटी छोटी नदियां हैं और इधर अपवाह तंत्र दिया हुआ है। सोन नदी की अगर हम बात करें तो वैसे तो सोन नदी जो मध्य प्रदेश में हमारे छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग से प्रवाहित होती है ना, तो वो सोन नदी है, लेकिन एक छोटी सी सोन नदी हमारे छत्तीसगढ़ में भी प्रवाहित होती है जो कि कोरबा जिले में प्रवाहित होती है और महानदी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। बाघ नदी की अगर हम बात करें तो ये गोदावरी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। मोरनी जो है सोनगंगा अपवाह तंत्र का हिस्सा है। ताड़ा नर्मदा की। तो यहाँ पर आपका कूट बनेगा 2 3 1 4, 2 3 1 4, ये आपका कूट बनेगा 2 3 1 4। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रामदाह जलप्रपात किस जिले में स्थित है, रामदाह जलप्रपात। तो ये जो रामदाह जलप्रपात है ये कहाँ स्थित है भाई, तो ये कोरिया जिले में स्थित है। रामदाह जलप्रपात कोरिया जिले में स्थित है। अगला दिया है अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय किस जिले में स्थित है, तो ये राजनांदगांव जिले में स्थित है। वहाँ का जो मेडिकल कॉलेज है उसका नाम रखा गया है अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय। अगला क्वेश्चन दिया है छत्तीसगढ़ अंचल में विद्रोह करने वाली प्रथम जनजाति कौन है, तो हलबा जनजाति जो पहली विद्रोहिणी जनजाति है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा इसके द्वारा ना जो हलबा विद्रोह किया गया था 1774 के आसपास में। अगला क्वेश्चन है रायपुर स्थित मोती बाग का पुराना नाम क्या था, तो विक्टोरिया गार्डन के नाम से जाना जाता था। घड़ी चौक के आसपास है मोती बाग। अगला क्वेश्चन है डूमर करपन गुफा किस जिले में स्थित है, डूमर करपन गुफा, तो ये बस्तर जिले में स्थित है। बस्तर जिले का जो दरभा ब्लॉक है ना वहाँ पर डूमर करपन गुफा स्थित है। करपन का मतलब गुफा होता है। अगला क्वेश्चन दिया है छत्तीसगढ़ के किस जिले में काली मिर्च की खेती की जा रही है, तो कोंडागांव में काली मिर्च की खेती वर्तमान समय में की जा रही है। अगला क्वेश्चन है किस प्राकृतिक प्रदेश का ढाल पूर्व की ओर है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ का मैदान। इसका जो ढाल है ये पूर्व की तरफ है। जितनी भी नदियां हैं ना मध्य छत्तीसगढ़ की वो पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। अगला दिया है रावण दरवाजा कहाँ स्थित है, तो भाई ये सरगुजा जिले में स्थित है रावण दरवाजा। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, निम्नलिखित को पढ़िए, पढ़ लेते हैं। पहला दिया है प्रफुल्ल कुमारी देवी छत्तीसगढ़ की पहली महिला शासिका थी, जी हाँ इन्हीं को माना जाता है। अगला दूसरा कथन है, कथन 2 प्रफुल्ल कुमारी देवी का राज्याभिषेक 1922 में हुआ था, ठीक है ये भी। ये क्वेश्चन ना आई थिंक 2021 का प्रीलिम्स का है। अगला दिया है राज्याभिषेक के समय प्रफुल्ल कुमारी देवी की आयु 12 वर्ष थी, ये भी सही है। तीनों कथन यहाँ पर सही है। प्रफुल्ल कुमारी देवी जो है ना ये रुद्र प्रताप देव की पुत्री थी, उनका कोई पुत्र नहीं था, तो पुत्री को ही उन्होंने जो है सत्ता सौंप दी और 1910 में इनका जन्म हुआ था। तो यहाँ पर तीनों कथन सही है, तो अ जो है आपका उत्तर होगा। कथन 1, 2 एवं 3 सभी सही हैं। अगला दिया है हल षष्ठी त्योहार के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है संतानवती माताएं अपने संतान के दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं, ठीक है ये। अगला है महिलाएं जमीन में कुंड बनाकर शिव पार्वती की पूजा करती हैं, ये भी ठीक है। अगला दिया है पशहर चाउर का प्रयोग होता है, ये भी सही है। एक प्रकार का चावल होता है पशहर। तो यहाँ तीनों कथन सत्य हैं। आपका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, मतलब कथन 1, 2 एवं 3 सभी सही हैं। आपका उत्तर होगा। अगला है छत्तीसगढ़ राज्य में धातु मूर्ति कला का कार्य करने वाली जाति है, धातु मूर्ति कला। अगर यहाँ हम देखें ना तो ये चारों जो है धातु कला से संबंधित हैं, लेकिन जो कसेर है ना ये बर्तन बनाने का काम करते हैं। बाकी जो घड़वा, झारा और मलार ये तीनों जो है ना मूर्ति कला का काम करते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 1, 2, 3 ब उत्तर होगा आपका।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है निम्न में से क्या बस्तर संभाग से संबंधित नहीं है। तो देखो गेड़ी तो है पूरे छत्तीसगढ़ में, भतरानाट है, माओपाटा है, लेकिन कोलदहका जो है ये उत्तरी छत्तीसगढ़ से संबंधित है, बस्तर में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित मिट्टियों के स्थानीय नाम में से कौन सा सही है। ये क्वेश्चन भी मेरे ख्याल से ना 2021 के सीजीपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। देखते हैं, पीली चिकनी मिट्टी मटासी ठीक है, काली मिट्टी कन्हार कहा जाता है ठीक है, मतलब इनके स्थानीय नाम। काली एवं पीली मिट्टी का मिश्रण कच्छा, ये गलत है। कछार जो है ना नदियों के तट, जो नदियों के किनारे जो मिट्टी पाई जाती है उसको बोला जाता है। इसका होगा डोरसा, डोरसा। तो ये आपका जो है गलत है। कौन सा स्थानीय नाम में से कौन सा सही है ये बताना था ना। अनुपजाऊ लेटेराइट मिट्टी भाटा, ये भी सही है। तो 1 2 4, 1 2 4 ये सही है, तीसरा जो है गलत है। 1 2 4 ये स आपका उत्तर होगा। बैकग्राउंड में जो है कुछ नॉइस आ रहा है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि पास ही में ना एक प्रोग्राम हो रहा है जो काफ़ी मतलब जोर जोर से आवाज़ें आ रही है। अगला हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के दौरान बहिष्कार स्वरूप बैरिस्टर नागेंद्र नाथ ने किस उपाधि का त्याग किया था। तो इसने राय बहादुर की उपाधि का त्याग किया था। आई थिंक ये भी सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2021 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं छत्तीसगढ़ के किस नगर को चतुर्युगी नगर कहा जाता है या माना जाता है। तो रतनपुर को चतुर्युगी नगर कहा जाता है, जो कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग चारों युगों में मानी जाती है। अगला क्वेश्चन दिया है छत्तीसगढ़ राज्य का अमेरिकापा ताला ग्राम प्राचीन समय में किस धर्म का केंद्र रहा होगा। अमेरिकापा ताला ग्राम ये बिलासपुर जिले में है, जो कि शैव मत का केंद्र रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर शिव जी की मूर्ति प्राप्त हुई है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाबा सैयद इंशा अली शाह की दरगाह किस जिले में स्थित है। बिलासपुर जिले में स्थित है ये। इस तरह की चीज़ों को भी ध्यान में रखना होगा। अगला दिया है जनजाति चित्रकार हैं। जनजाति चित्रकार ये हैं, ये भी हैं, ये धातु शिल्पकार हैं, ये भी हैं चित्रकार। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 1 2 4 ये स 1 2 4। अगला दिया हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य में नारियल की खेती प्रमुखतः किस क्षेत्र में की जाती है। तो दक्षिणी छत्तीसगढ़ में नारियल की खेती की जाती है। अगला दिया है छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के दौरान निम्न सूबेदार नियुक्त हुए। ये क्वेश्चन जो है सीजीपीएससी में घुमा फिरा करके बहुत बार पूछा गया है, तो इनको आपको ध्यान में रखना होगा। मतलब कि जितने भी सूबेदार थे ना, 7-8 सूबेदार थे, उनका क्रम आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। हमेशा ऐसे ही क्रम पूछा जाता है कि इनका क्रम बताइए। तो क्रम हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आएगा महिपत राव, ये आ जाएगा सबसे पहले, महिपत राव आएगा। उसके बाद आएगा विट्ठल राव दिनकर, विट्ठल राव दिनकर। उसके बाद आएगा केशव गोविंद, उसके बाद आएगा बीकाजी गोपाल। तो यहाँ पर 3 2 1 4, 3 2 1 4 ये आपका कूट बनेगा। 3 2 1 4, 3 2 1 4 स। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध तबला वादक हैं। तबला वादक सोहन दुबे, सुखंदू चटर्जी, ये तबला वादक। निम्न में से क्या बिलासपुर जिले में नहीं है। देखते हैं बिलासपुर जिले में क्या नहीं है। तो यहाँ पर ताला ग्राम है, जो अमेरिका का ताला। बिलासा ताल है, ये बिलासपुर में ही है। कानन पेंडारी भी है। दलपत सागर जो है ना, ये जगदलपुर में है, जो बस्तर जिले का जिला मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन दिया है बाणवंशी शासक विक्रमादित्य द्वारा किस स्थान पर शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये शिव मंदिर, काफी बार पूछा गया है, जो कि पाली में बनवाया गया था। आगे चल करके कलचुरी शासकों ने इसका जीर्णोद्धार भी करवाया। अगला क्वेश्चन दिया है नारंगी नदी किस जिले में प्रवाहित होती है। तो नारंगी नदी कोंडागांव जिले में प्रवाहित होती है, साथ ही बस्तर जिले में भी प्रवाहित होती है। और कोंडागांव नगर जो है इसी नारंगी नदी के तट पर स्थित है, जो काफी बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी विद्रोह एवं उसका नेता। तो देख लेते हैं कौन सी जोड़ी सुमेलित है। जो सुमेलित है उसको बताना है। परलकोट विद्रोह गेंद सिंह सुमेलित है। परलकोट विद्रोह हुआ था 1825 में। तारापुर विद्रोह का नेतृत्व किया था दलगंजन सिंह ने, ठीक है ये भी। मेरिया विद्रोह हिड़मा मांझी, ठीक है ये भी। कोई विद्रोह नांगुल दोरला, ये भी ठीक है। बस्तर विद्रोह
गुंडाधुर। जो भूमकाल विद्रोह है ना, उसको बस्तर विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर पांचों जोड़ियां सुमेलित है। ऑप्शन देख लेते हैं भाई एक बार। अच्छा, दिया हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये 1 2 3 4 5 सभी सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस्तर जिले में स्थित निम्न में से कौन सी गुफा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बाहर स्थित है, मतलब कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान से बाहर स्थित है। तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा देवगिरी गुफा की। अगर हम बात करें तो ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में है, दंडक भी है, सीत भी है। लेकिन जो अरण्यक गुफा है ना, ये एक क्षेत्र है, एक ब्लॉक है तोकापाल बस्तर जिले में। तो उसी तोकापाल क्षेत्र में ये जो अरण्यक गुफा है ये आता है। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसके लिए आप क्या करेंगे कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में बहुत सारी गुफाएं हैं, तो उनके नाम आप याद रखेंगे तो आराम से आप बन जाएगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस स्थान पर किसान शॉपिंग मॉल स्थापित किया गया है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, राजनांदगांव मंडी में स्थापित किया गया है। आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, छत्तीसगढ़ में कबीर गायन के प्रसिद्ध कलाकार कौन है। तो भारती बंधु ये कबीर गायन के प्रसिद्ध कलाकार हैं। देवदास बंजारे की बात करें तो ये पंथी नृत्य से संबंधित है। ममता चंद्राकर ये लोक गायिका हैं, और तीजन बाई को तो आप सभी जानते हैं, पंडवानी से संबंधित हैं। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो जरूर बताइएगा, ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। और कोई भी मतलब आपके क्वेश्चंस हो, क्यूरीज हो, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।